प्रभु का धन्यवाद इस विशेष समय के लिए। तो इस घड़ी हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से ध्यान करने वाले हैं और हम अपने बाइबल्स को खोलेंगे और परमेश्वर को हम अनुमति दें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें वो सलाह दे जो अभी हमें ज़रूरी है। तो आज हम एक विषय को थोड़ी देर ध्यान करेंगे। वो विषय है कि हमें मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक प्रभावशाली ईसाई बनने के लिए हमें वो आत्मिक आदतें डालना जरूरी है। स्पिरिचुअल हैबिट्स फॉर इफेक्टिव क्रिश्चियन लिविंग। एक प्रभावशाली बनने पर हम लोग सोचते अलग ही, जो प्रभु के नाम में सब कुछ कर सके, जो दिखता हो। नहीं, प्रभावशाली का मतलब एक ऐसा जीवन जो फलदायी हो, एक ऐसा जीवन जो उत्तम जीवन, जो हमें जीने में मजा आता हो, हम आनंद ले सके, आत्मिक संतुष्टि हो सके और औरों का भलाई हो सके। तो वो कौन सी आत्मिक आदतें हैं जिनको हमारे जीवन में लाने पर, आत्मिक जीवन में लाने पर हमारे विश्वासी जीवन इफेक्टिव हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, सामर्थ्य हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। तो जब हम हैबिट्स के बात करते हैं, आदत, नेपाली में बानी भन्छ हैन, बानी, आदतें, हैबिट्स। और यदि हम इन दोनों छोटे बच्चे जो अभी कुछ कर रहे हैं, इनको यदि पूछेंगे तो ये लोग बोल पाएंगे शायद कि आदत वो बातें हैं जो हम हर रोज करते हैं, बारंबार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, और बारंबार करने के कारण से वो हमारा जीवन का स्वभाव हो जाता है, नेचर बन जाता है। और जब वो हमारा जीवन का स्वभाव हो जाता है तो उस काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। जब सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के लिए कल रात से, अगले रात से प्लान करते हैं क्या? जोन भाई, कल सुबह उठूंगा, ब्रश को यूं पकड़ूंगा, पेस्ट ऐसे निकालूंगा और ऐसे डालूंगा, फिर यूं करते हैं क्या? कोई करते हैं? बाय डिफॉल्ट अपने आप, और हम बिना सीरियस हुए, बिना सावधान हुए करते हैं और अच्छी तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट है, क्योंकि वो आदत है। और उसको करने के लिए हमें बहुत गंभीर बनकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई गलत आदत है, झूठ बोलना, यूं बोल देते हैं बहुत सीरियसली। किसी का आदत होता है झूठ बोलना, और उसको बोलने के लिए उसको बनने की दरकार नहीं है, क्योंकि उसका आदत है, बड़ी आसानी से कर देते हैं। उसी प्रकार अच्छी बात, यदि अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स है, जो बच्चे लोग हैं जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, तो कोई बड़े उनके पास आते हैं तो झक 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 कर ऐसा करना नहीं पड़ता है ना, वो ऑटोमेटिकली जाते हैं कि उनका आदत है। तो आज
हम इस विषय में देखेंगे कि हमारे कौन से आत्मिक आदतें यदि हमारे अंदर में हो तो हमारा आत्मिक जीवन, ईसाई जीवन जो है, क्रिश्चियन लाइफ, जो आत्मिक जीवन है वो प्रभावशाली हो सकता है। अब प्रभावशाली मैंने पहले कहा इफेक्टिव, तो प्रभावशाली का मतलब नहीं कि आप बड़े बड़े काम कर सके, चमत्कार कर सके, पहाड़ों को गिरा सके, शब्दों के द्वारा प्रहार करके आप भूकंप ला सके, ऐसा वाला बात नहीं है। लेकिन प्रभावशाली का मतलब है कि आपका एक उत्तम जीवन, द बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर चाहता है, मसीह यीशु का जैसा जीवन, तुम्हारे वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह में था। फिलिप्पी में लिखते हैं पौल कि वह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर की बराबरी करने का हक न समझा, पर अपने आप को दीन किया और ऐसा शून्य किया कि अपने सारे महिमा से अपने आप को शून्य कर दिया। तो हमारे जीवन प्रभावशाली का हो सकता है, हमारा ईसाई जीवन इफेक्टिव का हो सकता है जब हम मसीह यीशु के मार्गों में चलते हैं। उत्तम जीवन, द बेस्ट लाइफ किसने जिया? यीशु मसीह ने जिया। मसीह के जैसा बनना और मसीह के जैसा करना, बेस्ट बनना भी और बेस्ट करना भी, उत्तम बातों को करना, भलाई को करना, लोगों के लिए भलाई करना, तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हमारे जीवन तभी उत्तम बनेगा जब हमारे पास अच्छे आदतें होंगे, है ना। हमारे लाइफ तभी इफेक्टिव होगा जब हमारे पास गुड हैबिट्स होंगे। तो आदमी को किसी को टाइटल देने पर इसका मतलब नहीं कि वो महान आदमी बनता है। डॉक्टर, आगे में डॉक्टर लिखने के बाद अगर ऐसा डॉक्टर तो पास किया लेकिन दवा देता है, आदमी दोबारा डबल बीमार हो जाता है। क्या डॉक्टर ये? इंजीनियर पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर, और बहुत बड़ा ब्रिज बनाया, उद्घाटन के दूसरा दिन में धड़ाम से गिरता है। तो केवल एक टाइटल मिलने पर किसी का जीवन उत्तम नहीं हो सकता। हम क्रिश्चियन है ना, हम ईसाई हैं, हम विश्वासी हैं। तो विश्वासी क्रिश्चियन कहने के साथ साथ में हम मसीह जैसे नहीं हो सकते। तो उनके लिए हमारे पास कुछ आदतों को क्या करना होता है? बनाना होता है। अब ये आदत जो है, ये आदत अपने आप कभी नहीं होता है। फसल अपने आप कभी नहीं होता है ना। फसल, किसी भी फसल को उगाना पड़ता है। किसान को पहले खेत में जोतना पड़ता है, जंगली घास झाड़ पात को निकालना पड़ता है, माटी को नरम करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है और उसको तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में बीज बोना पड़ता है, उसके बाद में उसका देखभाल करना पड़ता है, उसके बाद में फिर धीरज धर के उसको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता है, तब जाके वहां से कुछ कल्टीवेशन होता है। तो जो आदत है हमारे, जो आदमी की आदत है, आज हम इस विषय में थोड़ा ध्यान करेंगे कि जो आदमी की आदत है, और हम रातों रात, है ना, ओवरनाइट हम सिनर से सेंट्स नहीं बनते, है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, पानी में चुभुम, उसके बाद में निकाला, पानी तब तक गिर रहा है, उसका तो होली सेंस इफेक्टिव लाइफ होगा। वो तो उस समय उसका जन्म हुआ, न्यू बर्थ हुआ,
है ना, बाय द पावर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार की शक्ति से, क्योंकि उसने यीशु मसीह में मारा गया था, गाड़ा गया था और जी उठा बोल के उसने विश्वास किया, अपने आप पर समर्पित किया, पानी रूपी कवर में जाने के लिए, डूबने के लिए, गाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत हुआ, लेकिन वो नया सृष्टि हुआ है, न्यू क्रिएशन। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में हम पढ़ते हैं ना, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सारे बातें नई हो गई है। वो तो शुरुआत है, वो जस्ट बिगिनिंग है, लेकिन बपतिस्मा के साथ साथ कोई एक सिनर से सेंस नहीं बनता। आज ये बात हम लोगों को जानना है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, तालीम लेते रहते हैं और हम उस पर अनुशासन के साथ लगे रहते हैं और हम लगे रहते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, ये सप्ताह भर, आने वाला सप्ताह, ये महीना भर, आने वाला महीना, साल भर और सालों साल, जब हम उसमें लगे रहते हैं, जब हम कोई बात को रिपीटेडली करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आदत बनता है। आदत को ऐसे कल्टीवेट किया जाता है, आदत को उत्पन्न किया जाता है। जब परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट हमारे जीवन में काम करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने का अनुमति देते हैं कि पवित्र आत्मा आ मेरे जीवन में कार्य करे, जब हम अनुशासन के साथ में और निरंतर कंसिस्टेंटली लगातार हम करते रहते हैं, तब जाकर के हमारे एक ऐसे आदत तैयार होते हैं जो इफेक्टिव है ना जॉन भाई? वो जो सामर्थ्य है और शक्तिशाली है और हमारे जीवन में तब उसका फल आने लगता है, फ्रूट्स आने लगता है। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जॉन कई साल के मेहनत के बाद में, विश्वासी बनने के कई साल के मेहनत के बाद ये जवान भाई अभी देखते हैं कि उनको मैं पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का जैसे चालन हो गया इसका, क्योंकि मसीह का जैसे वो चल रहा है। तो इसलिए आज हमारे जीवन में यदि हम एक इफेक्टिव, पावरफुल, शक्तिशाली जीवन, एक उत्तम जीवन, जो जीवन प्रभु यीशु ने जिया था, और वैसे जीवन का आशा करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी आदतों का उपजन करना है। तो आज हम 2 या 3 बातों को देखेंगे, वो कौन सी अच्छी आदत है जो यदि हम अपने जीवन में उपजन करेंगे तब हम एक सामर्थ्य जीवन जी पाएंगे। जब मैं ये पॉइंट को बोलूंगा आपको, आप बोलेंगे ये तो मैं जानता था, इतना सिंपल है, वो ये तो मैं जानता था, शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, हैबिट नंबर 1, ये कौन सी आदत है जो हर एक ईसाई को, हर एक विश्वासी को अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहिए, ताकि समय के अंतराल में वो एक इफेक्टिव लाइफ, एक प्रभावशाली लाइफ वो जीवन जी सके। तो पहली आदत आप नोट कर लीजिए, वो है परमेश्वर का वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना और परमेश्वर के वचन पर चलना। मैंने पहले बोला था ना, आप मन में सोच रहे हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, मैंने पहले बोला था। तो ये आदत, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन पर चलना, हमें से कितना का आदत है? हम अपने आप से पूछिए। यदि मैं पूछूंगा तो एक्वर्ड होगा, आप हाथ नहीं उठाएंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आप अपने आप से पूछिए, हम अपने आप से पूछे। आज मुझे अपने आप को पूछना है कि मैं परमेश्वर के वचन को दिन में या सप्ताह में या महीना में या साल में कितना बार पढ़ता हूं? परमेश्वर का वचन पढ़ने का आदत मुझे है कि नहीं?
परमेश्वर के वचन को मनन करने का, मनन मतलब ध्यान, अंतर ध्यान, मेडिटेट करने का आदत मुझमें है कि नहीं? यदि ये आदत, परमेश्वर का वचन पढ़ने का आदत मुझमें नहीं है, तो मैं अगले 10 साल भी वैसा का वैसे रहूंगा। मेरा जीवन कभी भी प्रभावशाली नहीं बनेगा। मेरा जीवन कभी भी लोगों के सामने उदाहरण नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेन स्रोत है, जो मेन रिसोर्स है परमेश्वर का वचन, उसको मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं। मेरे को परमेश्वर का वचन पढ़ने का आदत नहीं है। जब मैं सेवा में जाता हूं, बाइबल का धूल झाड़ के, बाइबल को गले में लगाकर मैं जाता हूं संगति में, कॉर्पोरेट मीटिंग या यूथ सेवा मीटिंग या संडे वर्शिप या कोई सेमिनार में, और मैं वचन, जो बाइबल का जो पुस्तक है, उसे मैं खोलने में लड़खड़ाता हूं। दूसरा तीसरा पढ़ के खत्म हो जाता, तभी मुझे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ये बहुत से कलीसिया में 10, 15, 20 वाले कलीसिया हो या 1000 वाले कलीसिया हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है। एकदम कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे पास डेली परमेश्वर का वचन पढ़ने का आदत नहीं है। हमें से सबका नहीं हो सकता। कितने लोग ऐसे होंगे जो वचन को पढ़े बिना उनको कुछ काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसा भी है कितने विश्वासी लोग, और वे अच्छा आदत है। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यदि आज हमें इस संसार में एक प्रभावशाली जीवन जीना है, मैंने पहले का प्रभावशाली जीवन का मतलब वो उत्तम जीवन जो प्रभु यीशु ने इस संसार में जिया था, और हमें हमारा आदर्श बना है, वो हमारा रोल मॉडल है कि वो चाहता है कि हर एक विश्वासी मेरे जैसे बने। क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब है क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह जैसा। तो वो तभी होगा जब बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने का, मनन करने के लिए हम एक टाइम को अलग करें। हर रोज वो एक ही टाइम होना चाहिए। कभी एकदम जोश में आके सुबह 5:30 बजे उठा, नहाया धाया और घोड़ा टेक कर प्रार्थना किया और वचन पढ़ा। कितने घंटे तक? सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगले 1 महीना तक घोड़ा पूरा हो गया। अगले 1 महीना तक बाइबल पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। क्यों? मैंने पढ़ना दिन ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं। याकूब क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 1 का 1 और 2 पद। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। He delights in the law of the Lord. परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करने के लिए वो क्या होता है? प्रसन्न रहता है। आगे, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। डे एंड नाइट लिखा है ना, इसका मतलब ग्रेसी बोलेंगे, वहां तो डे एंड नाइट लिखा है, दिन में भी रात में भी, लेकिन वो दिन और रात में नहीं। उसका मतलब होता है ऑन रेगुलर बेसिस, निरंतर। चाहे वो सुबह 5 बजे करते हो और चाहे वो आप रात 10 बजे करते हो, ऑन डेली बेसिस। अब अपने आप से पूछिए, हमें से कितना का आदत है ये? यदि नहीं है तो हम आदत डालना है। क्योंकि हम मसीह जैसा तभी बनेंगे जब हम उनके वचन को पढ़ेंगे, उनके वचन को सुनेंगे और उन पर चलेंगे। कोलोसियों के पत्र 3 का 16, कोलोसी 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ
एक दूसरे के लिए, परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गान और आत्मगीत गाओ। और आत्मिक गीत गाओ। मसीह के वचन को बहुतायत के साथ अपने हृदय में बसने दो। अंग्रेजी में लिखा है लेट, है ना, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन योर हार्ट्स रिचली। अभी लेट मतलब क्या? अनुमति दो, अनुमति दो। प्रभु का वचन अपने आप हमारे हृदय में घुस सकता है। ऋषि वो जो आजकल स्कैनर लगाता है ना, जॉन स्कैनर लगाते हैं, वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो आ जाता है। तो बाइबल अगर स्कैनर जैसा होता है, यहाँ पर खड़ा होके आज का तुरंत मिल गया। किसी दिन साइंटिस्ट लोग ये भी निकाल सकता है, लगा हुआ है साइंटिस्ट लोग, हम परमेश्वर से कम नहीं क्या? तो परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अलाउ करना है। लेट मतलब अलाउ, अनुमति दो। यदि आप दोनों काम में रुचि घुस के बैठेंगे और हृदय को गुच्छो लगाएंगे एकदम, मुझे नहीं सुनना है, तो परमेश्वर का वचन नहीं घुसेगा। और जैसे परमेश्वर का वचन यदि नहीं घुसेगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो हमारा जीवन इफेक्टिव कभी नहीं हो सकता। हम एक नॉमिनल क्रिश्चियन बन सकते हैं, चर्च आना जाना लगा रहता है और लोगों के साथ, विश्वासी के साथ उठना बैठना लगा रहता है, लेकिन सीरियसली गंभीरता के साथ व्यवहारिक रूप में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता यदि हम अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए पौल कहते हैं कि प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हमारे हाथ में ऐसे कई सारे स्क्रिप्चर है, बहुत सारे हैं। तो आज जब हम इन बातों को गौर करेंगे, परमेश्वर के वचन के लिए एक समय, एक टाइम को, और दिन तो हर दिन है, एवरी डे, एक पर्टिकुलर टाइम को सेट असाइड करके उस समय हम और कुछ भी नहीं करेंगे, केवल हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे और उसे अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं उस पर चल रहा हूं कि नहीं। तब हमारा जीवन क्या होगा? पावरफुल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? किसी दो धारी तलवार से भी तेज, मनुष्य के हृदय और अंतःकरण और विवेक को चीर सकता है, हमारे जीवन को प्रज्वलित कर सकता है, हमारे जीवन को एनलाइटन कर सकता है, हमारे जीवन को सामर्थ्य और शक्तिशाली बना सकता है जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होगा। जब हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन सुनने का, ध्यान करने का, परमेश्वर का वचन को स्टोर करने का, परमेश्वर को वचनलाई सञ्चय गर्ने ताकत अनि आदतसम्मदेखि हामी प्रभावशाली हुन्छौँ। हाम्रो निर्णयहरू सठिक हुन्छ। जो निर्णय हम लेंगे 10 साल बाद में भी जाके रिग्रेट नहीं करेंगे, ओह मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने उस समय वो निर्णय लिया, देखो मेरा जीवन कितना उत्तम है। मेरे माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे मंडली में अब्बाजनों ने मुझे ऐसे बताया, मैं उस पर चला था, मैं उस पर चली थी, वो जिसके कारण से आज मेरा जीवन उत्तम है। कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या है? शक्ति और सामर्थ्य है। वो आपको सही समय में सही निर्णय लेने में और सही संचय करने में, सही चॉइस करने में आपको मदद करता है। In the time of temptation, you can successfully resist that temptation. Successfully, मैंने जोड़ा successfully, सफलतापूर्वक आप उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। यीशु मसीह भी परीक्षित हुए थे। Jesus was tempted like us, है ना? यीशु मसीह भी हमारे जैसे शरीर में थे और उनको जो टेम्पटेशन हुआ था वो भारी भरकम था, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली उसको रेजिस्ट किया। आपको याद है मत्ती 4:1-11, शैतान ने उसको हर प्रकार से
उसको हमला बोल किया वचन से और उसका टेक्निकली और हर प्रकार से, लेकिन यीशु मसीह के अंदर में वचन था। देखो वचन में ऐसा लिखा है, देखो वचन में ऐसा लिखा है। और शैतान का हर एक बार टेम्पटेशन आया, रेजिस्ट करता गया और अंततः शैतान हमसे भाग गया। आज मसीह के चेले जो डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट जो हम लोग हैं, हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, चाहे हम नए हो पुराने हो, यदि हम मसीह में चल रहे हैं, मसीह का वचन हमारे अंदर में है, वो प्रैक्टिकली ये ट्रूथ है कि यदि हमारे अंदर में मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है, उसमें पावर है। न केवल हमें सही समय में सही निर्णय लेने में सहायता करता है, बल्कि सारे बुरे लालसाओं का, सारे शारीरिक फिजिकल टेम्पटेशन है ना, जो लस्ट है और जो आंखों का विलास है, शरीर का विलास है, जीवन का घमंड से, हर दिशा से आने वाला टेम्पटेशन में भी आप सफल हो सकते हैं। कब? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा, आपके जीवन में रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन को हम अक्सर क्या करते हैं, या तो मोबाइल फोन में नोट्स में उसको सेव करते हैं, तो पेपर में लिख कर रखते हैं, तो डायरी में लिखते हैं, लेकिन वो ज्यादा मदद नहीं देगा। मदद देगा जब बाद में जाकर आप उस पर ध्यान करेंगे, उसे अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको वो मदद करेगा। Psalm 119, 9, 10 and 11। जवानहरूले आफ्नो चालचलनलाई कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संग्रह 119 का 9। देखिए ये एक राज है, आज सब ईसाई लोगों को जानना है। वहां पर लिखा है जवान, लेकिन वो केवल जवान के लिए नहीं, हर एक एज ग्रुप के वाले लोगों के लिए एप्लीकेबल है। एक ईसाई, एक विश्वासी अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखे, उसका आंसर क्या दिया है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। उसके वचन के अनुसार कब चलेंगे? जब हम टेम्पटेशन में एकदम मंत्र मुक्त हो गए हैं। देखिए टेम्पटेशन आता है ना, मंत्र मुक्त हो गया, आँख खुला, नाक खुला, मुंह खुला, सब। वचन तो है नहीं, वचन तो पेज में लिखा हुआ है ना। जो वचन क्या है, डायरी में कहीं पर है, उसमें क्या लिखा है वो बहुत मैंने पहले लिखा था, वो भूल गया है। तब वो टेम्पटेशन में आप जिधर नचाएगा ना, जैसे सफेरा नचाता है ना सांप को, उस तरह नाचेंगे आप। छी 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 बोल बोल के घर में जाएंगे, छींकते हुए घर जाएंगे और कई दिन तक बीमार पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दिल में वचन नहीं है। तो शैतान हम लोग को सपेरा जैसे नाच को, सांप को नचवाता है ना, हम लोग वैसे नचवाएगा। तुरंत सावधान रहिए। और 11 पद में पढ़ेंगे। 11 पद में मैंने तेरे वचन को अपने डायरी में लिख के रख छोड़ा है, बोला है। हाँ, मैंने तेरे वचन को मेरे नोटपैड में लिख के रखा है। मनीषा कहाँ बनेगा सब? हृदय में है ना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध पाप न करो। हमें से कोई भी है जो जानबूझ के पाप करना चाहेगा, परंतु आए जानबूझ कर कोनो ना आए यहाँ पर कोई, तो दिखाई गई पाप नहीं करने के लिए। देखिए टेम्पटेशन आएगा, हर एक को आएगा, हर एक उम्र। केवल जवान, हम लोग जवान बोल के ना अपने आप बचना चाहते हैं, नहीं, सबको आएगा टेम्पटेशन। जिनका ये 2 आंख है और जिनका ये दिमाग है और शरीर है, सबको टेम्पटेशन आएगा, क्योंकि ये सब द्वार है। ये सब क्या है? एंट्री पॉइंट है, घुसने का द्वार है। उम्र वाला का आंख है ना, वो भी देख सकता है, सोच सकता है। टेम्पटेशन सबको आएगा, लेकिन अगर वचन है तो टेम्पटेशन में हम क्या हो जाएंगे? सफलतापूर्वक हम
पार हो जाएंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप न करूं। तो हमारा ईसाई जीवन इफेक्टिव तब हो सकता है जब ये आदत हम डालेंगे कि वचन पढ़ने का, वचन सुनने का, वचन ध्यान करने का, उस पर चलने का। कितने लोग यकीन करते हैं, वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन नहीं चलते, नहीं हुआ। मैं जो वचन बोल रहा हूँ औरों के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। तो आज ये जो रहस्यपूर्ण बात है, जो टॉप सीक्रेट है, जो इफेक्टिव लाइफ का टॉप सीक्रेट है, जो वचन में है, वो आज खुलासा हुआ है। यदि आज से इस बात को गौर करेंगे तो देखिए हमारा जीवन इफेक्टिव हो सकता है। हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के राज्य में फोकस हो। परमेश्वर को पहले रखें, परमेश्वर के कलीसिया को पहले रखें, कलीसिया के सदस्यों को पहले रखें, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को पहले रखें, और बाकी सब सेकेंडरी। तो देखिए हमारा जीवन धीरे धीरे प्रभावशाली होगा, और हम जो कुछ करेंगे उसमें आशीष पाएंगे, और शैतान हमसे 10 कदम दूर रहेगा, और औरों के सामने है ना, संसार में हम एक नमक बनकर जी पाएंगे, एक ज्योति, जलता हुआ ज्योति बनकर जी पाएंगे। इससे बड़े कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों को हम आदत डालें तो अपने आप वो परिवर्तन, वो सामर्थ और वो प्रभाव हमारे जीवन में आने लगेगा। परमेश्वर आज के वचन द्वारा हम सबको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। आमीन।